जिसे पीछे छूटने का डर होता है वही सबसे ज्यादा शोर करता है। और आज यही हाल है चीन का, क्योंकि भारत ने उसे उस मैदान पर पछाड़ दिया जहां वो खुद को सुपर पावर समझता था। जी हाँ, हवा के मैदान में, यानी कि एयर फोर्स पावर में। दरअसल WDMMA यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकतवर एयरफोर्स बन चुकी है। भारत से आगे सिर्फ दो देश हैं, अमेरिका और रूस, और चौथे स्थान पर खिसक गया है चीन। यानी भारत ने इस बार चीन को साफ तौर पर पछाड़ दिया है। WDMMA की ताजा रिपोर्ट में एक खास बात और सामने आई है कि पाकिस्तान, जो अक्सर सोशल मीडिया पर 6-0 जैसी फेक बातें करता है, वो इस लिस्ट में 18वें नंबर पर खिसक चुका है और भारत सीधा तीसरे नंबर पर आ गया। इससे साफ है कि भारत की एयरफोर्स न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक ताकत बन चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है, चीन के पास ज्यादा फाइटर जेट है, फिर भी भारत आगे कैसे है? तो WDMMA की रैंकिंग सिर्फ संख्या नहीं देखती, ये देखती है क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, फ्लीट बैलेंस, लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी। भारत की एयरफोर्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है फ्लीट बैलेंस। फाइटर जेट 31%, हेलीकॉप्टर 29%, ट्रेनर एयरक्राफ्ट 21%। यानी भारत के पास हर ऑपरेशन के लिए एक बैलेंस्ड एयर पावर स्ट्रक्चर है। वहीं चीन की एयरफोर्स का 52% हिस्सा सिर्फ फाइटर जेट से भरा हुआ है। मतलब हेलीकॉप्टर और ट्रेनिंग कैपेबिलिटी बहुत कमजोर है। साफ है कि चीन की एयरफोर्स मजबूत नहीं, असंतुलित है। भारत के पास आज सुखोई 30 MKI, राफेल, तेजस MK1 और मिराज 2000 जैसे दुनिया के सबसे एडवांस 4 और 4.5 जनरेशन के जेट्स हैं। और आने वाले समय में तेजस MK2 और M का भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, वो भी पूरी तरह मेड इन इंडिया। भारत की एयरफोर्स की एक और ताकत है अनुभव और तत्परता। इंडियन एयरफोर्स ने दशकों तक ऑपरेशनल मोर्चे पर काम किया, चाहे वो कारगिल वार हो या बालाकोट एयर स्ट्राइक। ये वो अनुभव है जो चीन के पास नहीं है। इंडियन एयरफोर्स सिर्फ मशीनों पर काम नहीं, बल्कि अनुभवी योद्धाओं की फोर्स है। रिपोर्ट में एक और बड़ा फैक्टर है इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ। अगर कल को युद्ध होता है तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितने जेट है, बल्कि ये है कि आप नए जेट बना सकते हैं या नहीं। और यही चीज भारत को चीन पर बढ़त देती है। HAL, DRDO और L&T जैसी कंपनियां आज स्वदेशी स्तर पर जेट, मिसाइल और रडार बना रही हैं। भारत अब आयातक नहीं निर्यातक बन चुका है। अब इस रिपोर्ट के बाद दुनिया की प्रतिक्रियाएं देखिए। अमेरिका की ओर से कहा गया कि दुनिया आज चाइना वर्सेस वर्ल्ड की जंग लड़ रही है और इस जंग में भारत हमारा सबसे अहम सहयोगी होगा। जी हाँ, जो अमेरिका कभी भारत को डेड इकोनॉमी कहता था, आज वही कह रहा है इंडिया इज आवर क्लोजेस्ट एलाई अगेंस्ट चाइना। अमेरिका को समझ में आ चुका है कि अगर चीन को रोकना है तो अकेले अमेरिका ये नहीं कर सकता है। उसके लिए उसे चाहिए भरोसेमंद साथी भारत, क्योंकि भारत के पास वो सब कुछ है जो किसी भी ग्लोबल पार्टनर में चाहिए। स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, डेमोक्रेटिक सिस्टम और 140 करोड़ लोगों की वर्क फोर्स। असल में अमेरिका और चीन के बीच एक नया ट्रेड वॉर छिड़ चुका है। चीन ने हाल ही में रेयर अर्थ मटेरियल्स पर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं, जो बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक और डिफेंस प्रोडक्शन में जरूरी है। और अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा क्योंकि उसकी सप्लाई चेन अब खतरे में है। इसलिए अमेरिका भारत की तरफ वापस मुड़ गया है, क्योंकि भारत वही भरोसेमंद देश है जो रेयर अर्थ सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में मदद कर सकता है। भारत अब सिर्फ उभरती ताकत नहीं बल्कि ग्लोबल बैलेंसर बन चुका है, चाहे वो चीन की आक्रामक नीति हो या अमेरिका की बदलती प्राथमिकताएं। हर बड़ा देश अब भारत की ताकत को लोहा मान रहा है। अब इंडियन एयरफोर्स की ये तीसरी रैंक सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता का सबूत है। आज भारत की वायुसेना आसमान में नई कहानी लिख रही। जहां कभी भारत विदेशी फाइटर जेट पर निर्भर था, आज भारत खुद उन्हें डिजाइन और एक्सपोर्ट कर रहा। और यही डर है चीन का, क्योंकि अब सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी भारत का परचम हर दिन लहरा रहा है।